नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के कमेंट को लेकर, आप सभी के डिमांड को लेकर हम इस वीडियो में दशमलव के गुणा सीखेंगे। यानी दशमलव के गुणा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, यानी दशमलव संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे, वह भी बिल्कुल ही आसान तरीका से। आपको मैथ से डर लगता है या मैथ में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। इस वीडियो में आपको जीरो लेवल से मैथ सिखाया जाएगा और यहाँ पर आपको बारीकी से समझाया जाएगा, तो आपको समझ में आएगा 100%। ना समझ में आने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो देखिए, दशमलव के गुणा के यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान तरीके से करेंगे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन में आपको 2.24 में गुणा करना है 3.0 से। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि दशमलव के बाद जो संख्या जीरो आएगा ना, तो उस जीरो का वैल्यू कुछ भी नहीं है। यानी जीरो मतलब क्या, कुछ भी नहीं है। तो दशमलव के बाद अगर जीरो आता है ना, तो इस जीरो को हम अनदेखा करेंगे, यानी इस जीरो को हम जीरो नहीं मानेंगे। यानी 3.0 से हम इस संख्या में गुना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जीरो का वैल्यू नहीं है। हम गुना कैसे करेंगे, तो इस संख्या में हम सिर्फ 3 से ही गुना करेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर 1 2 3 4 संख्या रहता ना, तो हम 3.2 रहता तो 3.2 से गुना करते। लेकिन जीरो है तो जीरो का वैल्यू कुछ भी नहीं है। यानी दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है। आप हर एक बात का एक बात समझ लीजिए। यहाँ पर दशमलव के बाद 3 है तो 3 का वैल्यू है, लेकिन जीरो का वैल्यू नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन में 2.24 गुने क्या है इतना, यानी इस संख्या में गुना करना है इससे। तो सबसे पहले 2.24 है, तो इसको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 2.24 में गुना करना है 3.0 से, यानी सिर्फ 3 से ही गुना करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है। तो चलिए गुना करते हैं। तो गुना करने का रूल क्या होता है, सिंपल गुना कैसे किया जाता है। यानी इस 3 का पारा पढ़ेंगे कितने बार, 4 बार। तो 3 का पारा पढ़ेंगे 4 बार, तो 3 चौके हो जाएगा 12। तो 12 का 12 ऐसे लिखा जाता है ना। तो 12 का हम 2 लिखेंगे, ये वाला एक हमारा हार्सिन हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए, एक हमारा हार्सिन है। अब देखिए 3 दूना का होता है 6 और एक हार्सिन है ना, यानी 3 का गुना करेंगे 2 में ना। अब तो 3 दूना का 6 और एक हार्सिन है, तो 6 और एक हार्सिन जोड़ देंगे उसमें, तो 6 और एक हार्सिन मिलकर 7 हो जाएगा। अब अगला नंबर क्या है, 3 और यहाँ पर क्या है 2। तो 3 का गुना करेंगे 2 में, तो 3 दूनी का होता है 6, तो आपको 6 यहाँ पर लिख देना है। अब देखिए ये तो हमारा गुना हो गया। अब यहाँ पर असली यहाँ पर क्या समझना है कि आपको दशमलव यहाँ पर कहाँ लगाना है। तो देखिए ऊपर वाला नंबर में 2 संख्याओं के बाद दशमलव है ना, तो आपको नीचे वाला में भी 2 संख्याओं के बाद दशमलव यहाँ पर लगाना है, यानी दाहिने साइड से। तो दाहिने साइड 1 2 छोड़ के दशमलव हम यहाँ पर लगाएंगे, यानी 6.72 हमारा इस पहले क्वेश्चन का, यानी पहले नंबर क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। तो आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको समझना है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 0.443 में गुना करना है 0.3 से। तो सबसे पहले 0.443 लिख लीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.443 गुना करना है 0.3 से, यानी यहाँ पर लिखेंगे 0.3 से करना क्या है, गुना करना है। अब देखिए इतना करना है। अब हमको गुना करना है 0.3 से इन संख्याओं में। तो चलिए गुना करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 का गुना करेंगे सभी संख्याओं में। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, यानी पहले वाला संख्या से पहाड़ा का पढ़ेंगे इस पहले वाला संख्या में, यानी इस 3 का गुना करेंगे 3 में। तो 3 तरीका होता है 9, तो आपको 9 ठीक 3 के सामने यहाँ पर लिखना है। फिर 3 का गुना करेंगे 4 में, तो 3 चौके होता है 12, तो 12 का हम 2 लिखेंगे, एक हमारा हार्सिन हो जाएगा। फिर 3 का पारा पढ़ेंगे इस 4 बार, तो 3 चौके 12, फिर इसमें का एक हार्सिन है, तो 12 में एक हार्सिन जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, तो 13 का 3 लिखना है। फिर इसमें भी एक हमारा हार्सिन हो गया। फिर 3 का पारा पढ़ेंगे 0 बार। तो यहाँ पर आपको समझना है, किसी भी संख्या से अगर 0 में गुना कीजिएगा ना, तो किसी भी संख्या को 0 बना देगा 0। यानी 0 किसी भी नंबर में गुना कीजिए, कितना हो बड़ा नंबर हो, तो 0 जो होगा ना किसी भी नंबर को 0 ही बना देगा। यानी 3 का गुना करेंगे 0 में, तो आपका यहाँ पर 0 आएगा। सिंपल सा बात है। अब देखिए हमने फर्स्ट स्टेप क्लियर किया है, यानी सिर्फ 3 से गुना किया है। उसका अगला नंबर क्या है, 0 है, यानी 0 से हम सभी संख्याओं में फिर से गुना करेंगे। तो उसके लिए करना क्या होता है, इस पहले वाला नंबर के नीचे ऐसे क्रॉस कर देते हैं, यानी गुना का चिन्ह लगा दिया जाता है।
अब इस जीरो का गुना करेंगे सभी संख्याओं में, तो जीरो का गुना करेंगे 3 में, यानी जीरो के पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार। तो मैंने आपको बताया है कि जीरो से किसी भी संख्या में गुना कीजिएगा तो जीरो बना देगा, यानी जीरो हो जाएगा। फिर इस जीरो का गुना करेंगे 4 में, तो यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा। फिर इस जीरो का गुना करेंगे इस 4 में, तो यहाँ पर भी जीरो। फिर इस जीरो का गुना करेंगे जीरो में, तो यहाँ पर भी जीरो। और देखिए इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए। 9 में से यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 9 और यहाँ पर कुछ भी नहीं जोड़ेंगे तो 9 होगा। 2 में जीरो जोड़ेंगे तो 2 होगा। 3 में जीरो जोड़ेंगे तो 3 होगा। 0 में जीरो जोड़ेंगे तो 0 होगा। 0 में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे तो 0 होगा। अब देखिए ये हमारा गुना हो गया, सिंपल गुना। अब यहाँ पर असली बात आपको यह समझना है कि हम यहाँ पर दशमलव कहाँ पर लगाएंगे, दशमलव कहाँ पर लगाएंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। देखिए ऊपर वाला जो हमने नंबर लिखा है ना 0.443, यानी इसमें कितने अंक के बाद दाहिने तरफ से दशमलव है, तो दाहिने तरफ से 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है ना, तो ये हो गया 3 अंक के बाद दशमलव ऊपर वाला नंबर में, और नीचे वाला नंबर में 0.3 है। तो इसमें कितने अंक के बाद दशमलव है दाहिने तरफ से, तो दाहिने तरफ से 3 के बाद क्या है दशमलव, यानी 1 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव है और 3 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव है। तो 3 अंक यहाँ पर, 1 अंक यहाँ पर, 4 अंक हो गया ना। तो आपको टोटल 4 अंक के बाद इस संख्या में दशमलव लगाना है दाहिने तरफ से। देखिए 1 2 3 4, आपको 4 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगाना है, और ये हो गया हमारा आंसर। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन था, यानी 2 नंबर क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, यानी तीसरे नंबर क्वेश्चन को। तो ये है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्या है, 4.04 में गुना करना है 7.4 से। तो सबसे पहले 4.04 लिखिए यहाँ पे, 4.04 गुना कीजिए 7.4 से, यानी 7.4 हम लिख लेंगे यहाँ पे। अब देखिए गुना करना है, तो सबसे पहले 4 का गुना करेंगे सभी संख्याओं में, करेंगे ना। यानी मतलब क्या है कि 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, तो 4 चौके होता है 16, तो हम 16 का यहाँ पर 6 लिखेंगे, हर चिन्ह हमारा 1 हो जाएगा। अब इस 4 का गुना करेंगे 0 में, तो 0 में किसी भी नंबर का गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक हार चिन्ह भी तो है, तो 0 में एक जोड़ेंगे ना कि गुना करेंगे। यानी 4 में गुना करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा, और 0 में एक हार चिन्ह जोड़ेंगे, तो 0 में एक जोड़ेंगे ना तो आपका 1 ही होगा, क्योंकि सिर्फ गुना करेंगे तब 0 होगा। जोड़ेंगे या घटाएंगे या कुछ भाग करेंगे तो वहाँ पर 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा 1 हो गया, और फिर 4 का गुना करेंगे 4 में, तो 4 चौके आपका 16 हो जाएगा। अब करना क्या है, फिर 7 से गुना करना है बारी बारी से, तो उसके पहले आपको पहले वाला नंबर के नीचे यहाँ पर गुना लगाया जाता है चिन्ह में। अब चलिए 7 से गुना कर लेते हैं यहाँ पर इस सभी संख्या में। तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे इस पहले वाला नंबर 4 में, यानी 7 का गुना करेंगे 4 में, तो 7 चौक होता है 28। तो 28 आपको ऐसे लिखा जाता है ना, तो 28 का हम 8 लिखेंगे, ये वाला 2 हमारा हर चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 के सामने यहाँ पर लिखना है क्या 8, ना कि पहले वाला संख्या के सामने। यानी इस 1 के सामने हमने 8 लिख दिया, 28 का 8, और ये वाला 2 हमारा हर चिन्ह हो जाएगा। और फिर 7 का गुना करेंगे इस 0 में, तो 0 हो जाएगा ना, और 0 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 2 होगा, तो 2 हमने लिख दिया। फिर 7 का गुना करेंगे 4 में, तो 7 चौक होता है 28, तो आपको 28 लिखना है। अब जोड़ा जाता है तो जोड़ लीजिए, 6 में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे तो आपका 6 होगा। यहाँ पर देखिए 1 में 8 जोड़ेंगे तो आपका 9 होगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 8 होगा, 1 में 8 जोड़ेंगे तो आपका 9 हो जाएगा, और ये वाला 2 यहाँ पर उतर जाएगा। तो ये हमारे इन सभी संख्याओं का योग आ गया, यानी जोड़ आ गया। अब असली बात क्या समझना है कि दशमलव कहाँ पर लगाएंगे। तो दाहिने तरफ से देखना है कि ऊपर वाला नंबर जो है दशमलव कितनी संख्या के बाद है, तो ऊपर वाला नंबर में 1 2 संख्या के बाद दशमलव है, नीचे वाला नंबर में 1 संख्या के बाद दशमलव है, तो 2 अंक यहाँ पर, 1 अंक यहाँ पर, 3 अंक हो गया ना। तो इसमें भी दाहिने तरफ से 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 1 2 3, यानी यहाँ पर आपका दशमलव लग जाएगा, यानी 29.896, और ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने बहुत ही आसान तरीक़ा से आपको समझाने का कोशिश किया है। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको दशमलव के गुना में जीवन भर दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर हमने 3 टाइप के सवाल लिया है, और आपको एक होमवर्क देता हूँ जिसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो चलिए यहाँ पर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पर देखिए 0.742 में गुना करना है 9 यहाँ पर 0 से, 9.0 से, या यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर 2 रहता तो उससे भी गुना करना होता, लेकिन सिर्फ आपको इसी संख्याओं का
गुना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, यानी कमेंट करना है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा प्रक्रिया समझ में आ गया होगा। इसका गुना कीजिए, मैंने आपको क्वेश्चन में इस टाइप के कुछ सवाल समझाया है और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट जरूर कीजिएगा। उससे क्या होगा कि हमारी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आपकी तैयारी हमेशा चलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।